आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो शेयर मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है, कंपनी है एनबीएफसी सेगमेंट से। कंपनी का नाम है मनवा फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स। आईपीओ खुल रहा है 23 सितंबर को, 25 सितंबर को क्लोज होगा। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 114 रुपए से 120 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। और जो फंडिंग कंपनी जुटा रही है वो 151 करोड़ रुपए के आसपास की है। जो फ्रेश इशू है, इसमें कोई ओएफएस नहीं है। अब कंपनी के बिजनेस, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, कंपनी क्या करती है, किस सेगमेंट से कितनी आय आती है, यूनिक कैसे है कंपनी, ये सारी चीजें समझने के लिए मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ है मनीष शाह जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और आपकी कंपनी को जब हम पढ़ रहे थे तो समझ पाए कि टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर फाइनेंसिंग में आप हैं। लेकिन इसके अलावा मैं थोड़ा डिटेल में समझना चाहता हूँ कि बिजनेस क्या है, कैसे आपने शुरू किया, और इस वक्त कंपनी का जो मॉडल है बिजनेस का वो थोड़ा समझाइए। Thanks, Vikas, for the opportunity. As you rightly said, we are very focused on two-wheeler and three-wheeler company. We are present in the 6 states, predominantly focused in Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, MP, Chhattisgarh, and UP. Our main object is that कि जो व्यक्ति क्रेडिट को रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं उन तक पहुंचना. So we are present in cities also, we are present in rural areas also, tier 1, tier 2, tier 3, and we are into all kinds of two wheeler financing. सारे टू व्हीलर को हम फाइनेंस करते हैं. और जो आपने बताया कि business model is like that कि we want to divide our risk amongst many and it is being backed by a security. That's the whole idea कि हमने ये प्रोडक्ट को चुना और हमने इसमें काफ़ी सालों में सीखा कि and we have grown up to here. Of course we have added few more products. यूज्ड कार भी हमने काफ़ी अच्छा हम कर रहे हैं और स्मॉल बिजनेस लोन भी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है. टॉपअप लोन, ताकि जो कस्टमर्स ने टू व्हीलर लोन अच्छी पे की है उनको हम एक टॉपअप लोन भी ऑफर कर रहे हैं. तो अभी कंपनी के पास 5 प्रोडक्ट्स हैं और 6 स्टेट्स हैं. और जहाँ तक बात है कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात है, फ्यूचर में हम क्या करना चाहेंगे, तो लास्ट 2 सालों में जो जो लोकेशंस हुए हैं पहले हम उसको पेनिट्रेट करना चाहेंगे और उसमें जितना भी डेप्थ पता हुआ है वहाँ हम करेंगे. फिर जो नए प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उसको हम सारे लेवरेज करेंगे. हमारा सारी 28 ऑफिसेस को उसको वहाँ पर हम लेके जाएंगे. दिस इज हाउ वी वांट टू. ओके, 6 स्टेट की बात आपने कही, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आपके स्टेट्स में शामिल हैं. सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है आपका वो किस स्टेट से आता है? मैं बिजनेस समझना चाहता हूँ कि किस स्टेट में आपका सबसे ज्यादा बिजनेस है. राइट. और किस स्टेट से आपका सबसे कम कंट्रीब्यूशन है इस वक्त? राइट. सो ऑफ कोर्स महाराष्ट्र 10 साल पहले, 1 डिकेड पहले चालू हुआ है, तो महाराष्ट्र से हमारा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है. उसके बाद गुजरात है, देन राजस्थान, एंड बाकी 3 जो स्टेट्स है वो रिसेंटली हमने चालू किए हैं. बट द थिंग इज दैट यू नो आवर कॉन्सेंट्रेशन इज गेटिंग डाइवर्सिफाइड हो रहा है हर जोग्राफी में. महाराष्ट्र जो एक समय पर 100% था, आज इट हैज़ कम डाउन टू ऑलमोस्ट 60%, and Gujarat has taken a 22%. So gradually we will, you know, leverage our expansion, geographical expansion, what we have done. बिल्कुल. इस वक्त हम सेंटर में बैठे हैं. अगर हम इंडिया के मैप पर देखें तो सेंटर में हैं हम बैठे हुए. तो क्या अब इस डायरेक्शन से आप नॉर्थ इंडिया की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाना चाहते हैं या साउथ इंडिया की तरफ अपने बिजनेस को ज्यादा ले जाना चाहते हैं? राइट. सो यहाँ से आफ्टर पेनिट्रेटिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोकेशंस हम साउथ में जाना चाहेंगे. साउथ में हम जो प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी है, उसका पेमेंट कल्चर अच्छा है, विच विल डेफिनेटली सपोर्ट मी इन माई क्रेडिट लॉस. सो यहाँ से अगर आगे जाने की बात करें तो हम साउथ में जाना चाहेंगे. बिल्कुल. बिजनेस सेगमेंट को थोड़ा सा समझना चाहते हैं. टू व्हीलर फाइनेंसिंग है, थ्री व्हीलर फाइनेंसिंग है, इसके अलावा ईवी है, पर्सनल लोन है. सो इस वक्त सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपका किस सेगमेंट से आ रहा है? ऑफ कोर्स टू व्हीलर्स आपने काफी पहले से शुरू किया है, बट मैं सेगमेंट वाइज समझना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन और उसके बाद का कंट्रीब्यूशन किस सेगमेंट से है? सो ऑफ कोर्स मेरा रेवेन्यू प्रेजेंटेशन, बिकॉज AUM आज 90% इज टू व्हीलर, तो सबसे ज्यादा टू व्हीलर से आएगा. आफ्टर दैट टॉपअप लोन इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. सो सेकेंड इज टॉपअप एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज जस्ट स्टार्टेड इज जर्नी 1 साल पहले ही. तो धीरे धीरे
पहुंचेंगे। हमारा प्लान ये है कि 2026 तक हम टू व्हीलर को 70%, 65 to 70% तक लाना चाहेंगे और अदर प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहेंगे। बिल्कुल। एक सवाल मेरे मन में आया जब मैं बिजनेस मॉडल को पढ़ रहा था, तो टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सेगमेंट आपकी फोकस में है, बट वहाँ अगर हम देखें मेजर प्लेयर्स तो हीरो बजाज जैसे प्लेयर्स हैं और उनके पास अपने फाइनेंसिंग आर्म्स भी हैं। सो यूएसपी मैं समझना चाहता हूँ बिजनेस का, जिसकी वजह से कस्टमर आपको प्रेफर करता है जब भी आप किसी स्टेट में किसी डीलरशिप के साथ जाते हैं, तो वो यूएसपी क्या है? So first USP I will say the journey. We are amongst the player who are in this business for more than 15 years. मैंने एक डीलर के साथ भी बिजनेस किया था, आज उसके लड़का वो डीलरशिप में ज्वाइन कर लिया, उसके साथ मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, तो 2 जनरेशन से हम बिजनेस कर रहे हैं। सेकेंडली, आज मेरी जो स्पीड है, अप्रूवल टैट जो है वो मोस्टली इंडस्ट्री का वन ऑफ द फास्टेस्ट अप्रूवल टैट है। 60% ऑफ मेरे कस्टमर्स जो हैं वो 1 मिनट में अप्रूवल मिल जाता है उनको, जो हम बिजनेस रूल इंजन हमने जो बनाई है। सो स्पीड इज वन ऑफ द थिंग। रीच आउट, छोटा डीलरशिप्स हो बड़ी डीलरशिप्स हो, हमारी प्रेजेंस हर जगह पर है। एंड कंसिस्टेंसी है, सालों से ये प्रोडक्ट में है। सो दिस आर फ्यू थिंग्स विच इज गिविंग एन एज टू मनबा फॉर दिस ड्राइविंग दिस प्रोडक्ट। ओके। एक चीज, जब एनपीएस को मैं पढ़ रहा था तो एनपीएस करीब 3.5% अगर नेट एनपीए की बात करें, और जो ग्रॉस एनपीए वो करीब करीब 4% के आसपास है पिछले, हालांकि आपने पिछले 2-3 साल में कम किया है, इसको घटाया ही है, बट मैं इंडस्ट्री के कंपैरिजन में समझना चाहता हूँ कि क्या ये एनपीएस नॉर्मल है या इंडस्ट्री के हिसाब से इंडस्ट्री एवरेज से कम है, और इसको आगे जाके आप और कैसे कम करने पर प्लान कर रहे हैं? राइट। सो ये इंडस्ट्री के जो हमारे कॉम्पिटिटर्स भी है इंडस्ट्री के माध्यम से कम है, और जो हमारा 4% है वो ऑन बुक का है। ऑफ बुक हमारा 150 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसको मैं मर्ज करता हूँ तो ये 3.45 है, विच इज लेस देन द 23 ऑल्सो। एंड ऑनवर्ड लेंडिंग में ऑफकोर्स द मोमेंट विल आवर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग विल ऑल्सो कम डाउन। This money we are getting where we are not to pay to interest will come out with a more competitive scheme with a better credit credentials, सिबिल स्कोर हो या लोन टू वैल्यू हो, वो सारे स्ट्रेंथन करके विल एंड एयूएम भी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज कम हो जाएगा। बिल्कुल। एक सवाल जो इस चीज पर था, हमारे जो फाइनेंशियल्स को जब मैंने देखा तो 34-35% के आसपास की सीएजीआर ग्रोथ है आपकी रेवेन्यू में। ये ग्रोथ क्या एक्सेप्शनल है, या आप इस ग्रोथ को आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या ड्राइवर्स या ड्राइवर्स होंगे जिसकी वजह से आप ये ग्रोथ जो है वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? या सो ऑफ कोर्स दिस बिग अमाउंट व्हिच वी आर गोइंग टू गेट एंड वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन इट, so that will definitely help in my P&L. Secondly, my rating will be better after this event, so my cost of borrowing will also come down. And of course मेरा जो AUM बढ़ेगा तो fixed expenses जो है that is going to remain the same. So eventually ये CAGR जो हम maintain कर रहे हैं, this will keep on maintaining for future also. बिल्कुल। एक सवाल आईपीओ के रिलेटेड पूछना जरूरी है कि जो आप 151 करोड़ की फंडिंग जुटा रहे हैं, वो उसका मोस्टली इस्तेमाल आप किस चीज में करेंगे और वो आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है? राइट। सो ये एज यू राइटली सेड दैट 100% प्राइमरी है, सारा पैसा सिस्टम में आएगा और उसका यूज हम ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए करेंगे, और इसको हम कस्टमर से रीच आउट करने में, ज़्यादा लोकेशंस बढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, ऑफिसेस वगैरह, एंड विल कम आउट विद मोर डायनेमिक स्कीम्स. सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली my leverage will come down today, which is 3.75. This will definitely come down to 2.5. My capital adequacy, which is today is 25%, will definitely improve to 40%. So these all are the benefit which we are going to get from bringing this fund. Okay. वापस बिजनेस पे लौटते हैं। 2 चीजें मैं समझना चाहता हूँ आपसे। पहला है ओल्ड व्हीकल फाइनेंसिंग को लेकर। सो अभी हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, वैसे तो ये पहले से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा है कि नए नए प्लेयर्स आ गए हैं और वो पुरानी गाड़ियों को रिफर्बिश करके और बेच रहे हैं। शोरूम्स, 37 शोरूम्स हैं उनके और वो वहां से बेच रहे हैं।
तो अभी मैं जब आपका AUM देख रहा हूं तो करीब करीब 98% का AUM जो है वो आपका न्यू व्हीकल्स की तरफ से है। क्या आप ओल्ड व्हीकल्स की तरफ फोकस बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं? और अगर वो कर रहे हैं तो क्या आप किसी डीलरशिप के साथ या फिर किसी ऐसी कंपनी के साथ बातचीत में हैं? Yeah, so I will, you rightly said कि used two wheeler is becoming more professionalism is coming up. The product काफी define होते जा रहा है. Lot of organized players are coming in the used market. So we have already started disbursing used two wheeler, and there are couple of showrooms we are expertise and specialize in selling only used two wheeler, and we are getting a very fair price also, so we come to know what kind of loan to value we are going ahead. So yes, of course, this business will grow, and we have already started, and we have almost dealership tie-up done for 60 dealerships across India. जब ऑटो इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक नया ट्रेंड और आया है ईवी का। बहुत नया नहीं है, 2-3 साल 4 साल पुरानी चीज हो गई, लेकिन फिर भी ये काफी टॉक ऑफ द टाउन है। तो इसकी तरफ आपका क्या प्लान है? वैसे आपने एंट्री कर ली है सेगमेंट में, लेकिन इसकी तरफ ग्रोथ को लेकर आपका क्या प्लान है? सो यस, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सालाना साल बढ़ते जा रहा है, एंड जो इंडस्ट्री जो हिसाब से परफॉर्म कर रही है और जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडस्ट्री में जो है, उस वही कंट्रीब्यूशन हमारा AUM में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, एंड स्पेशली इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पे हमारा ज़्यादा फोकस है, और कुछ एरियाज लाइक छत्तीसगढ़, विदर्भा, वहाँ पर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे बिजनेस का पूरा मॉडल समझ में आया और आई होप दर्शकों को भी समझ में आया होगा। IPO के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बार फिर मैं आपको IPO की डिटेल्स बता दूं। सो IPO जो है वो खुल रहा है 23 सितंबर को, क्लोज होगा 25 सितंबर को। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 114 रुपए से 120 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है, और इस IPO के जरिए कंपनी 151 करोड़ रुपए जुटा रही है, जो फ्रेश इशू है, इसमें कोई OFS नहीं है।